आपने लव जिहाद सुना होगा, लैंड जिहाद पर बहस सुनी होगी, लेकिन अब देश में एक नया शब्द पैदा हो चुका है, एसी जिहाद। जी हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन दिल्ली की जलती इमारतें, फटते एसी और चीखते लोग अब यही सवाल पूछ रहे हैं, कहीं एसी सर्विस के बहाने घर में एंट्री और फिर एसी के अंदर फिट कर दिया मौत का सामान। क्या आपके घर में आने वाला मैकेनिक सच में मैकेनिक है या किसी बड़े खेल का हिस्सा? क्योंकि दिल्ली फिर जल गई। इस बार मालवीय नगर की चीखों ने पूरे देश को हिला दिया। कोई खिड़की से कूद रहा था, कोई अपने बच्चे को सीने से चिपकाकर मौत से लड़ रहा था, तो कोई धुएं में घुटकर हमेशा के लिए खामोश हो गया। 21 जिंदगियां खत्म, कई लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं और सवाल वही पुराना, आखिर देश की राजधानी दिल्ली में आग इतनी आसानी से क्यों लग जाती है? मालवीय नगर का होटल जहां लोगों ने कमरा लिया था आराम करने के लिए, लेकिन कुछ ही मिनटों में वही होटल मौत की भट्टी बन गया। बताया जा रहा है कि होटल के पास फायर एनओसी तक नहीं थी। 6 कमरों की परमिशन थी, लेकिन अंदर 25 कमरे ठूस दिए गए। ना फायर एग्जिट, ना सेफ्टी सिस्टम, ना जिम्मेदारी। लेकिन अब सवाल सिर्फ होटल पर नहीं है, सवाल उस डर पर है जो हर घर के दीवार पर टंगा हुआ है, एसी। आखिर क्यों अब एसी सिर्फ ठंडी हवा नहीं, बल्कि डर का दूसरा नाम बनते जा रहा है? दिल्ली समेत देश के कई शहरों में लगातार एसी ब्लास्ट के मामले सामने आ रहे हैं। कहीं शॉर्ट सर्किट, कहीं गैस लीकेज, तो कहीं ओवरलोडिंग। लेकिन क्या ये सिर्फ तकनीकी खराबी है या लापरवाही के नाम पर सोची समझी साजिश? क्या ये कोई मौत का कारोबार है? सोचिए, सुबह 8:50 पर कुछ ही मिनटों में पूरा होटल धुएं से भर गया। लोग खिड़कियों से मदद मांगते रहे, नीचे खड़े लोग गद्दा बिछाकर जान बचाने की कोशिश करते रहे। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर तीसरी मंजिल से कूद गई। कल्पना कीजिए वो पल, ऊपर आग, नीचे मौत और बीच में जिंदगी की आखिरी उम्मीद। लेकिन दिल्ली का सिस्टम हर बार की तरह इस बार भी सोता रहा। क्यों हर कुछ दिनों में दिल्ली से आग की खबर आती? कभी कोचिंग सेंटर, कभी फैक्ट्री, कभी अस्पताल, तो कभी होटल, और हर बार एक जैसी कहानी। जांच होगी, कार्रवाई होगी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल है जो लोग जलकर मर गए उन्हें कौन वापस लाएगा? क्या हमारी जान इतनी सस्ती हो चुकी है? क्या किसी बिल्डिंग में घुसने से पहले अब हमें यह देखना पड़ेगा कि वहां से जिंदा निकल पाएंगे या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके घर में लगा एसी पूरी तरह सुरक्षित है या अगला धमाका आपके घर में होने वाला है? इसलिए सावधान रहिए। होटल या मॉल में जाएं तो पहले फायर एग्जिट जरूर देखें। ज्यादा धुआं हो तो लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। एसी वायरिंग और इलेक्ट्रिक बोर्ड की नियमित जांच कराएं। अवैध और बिना सेफ्टी वाले गेस्ट हाउस से बचें और बच्चों को बेसिक फायर सेफ्टी जरूर सिखाएं, क्योंकि मालवीय नगर की ये आग सिर्फ इमारत नहीं जलाई है, इसने कई परिवारों के सपने राख कर दिए हैं। और अगर सिस्टम अब भी नहीं जागा तो अगली आग किसी और होटल में नहीं, शायद आपके और हमारे घर के आसपास लगेगी। तो सावधान रहिए और सतर्क रहिए और देखते रहिए खबरें।